Hello students, now we will discuss with peritoneum part 2. So this is second slide of the peritoneum, second video show. In this we will discuss about the folds of peritoneum. First वाला आपने देख लिया होगा, this is the about folds of peritoneum. Now what is fold of peritoneum? The peritoneum में organs are suspended by the peritoneal folds. That means अगर मैं ड्रा करूं तो like this, अगर ये बॉक्स पेरिटोनियम है तो इसमें अगर कोई ऑर्गन है, दे आर नॉट लाइंग दिस, ऐसे तो नहीं पड़े हैं। अगर ऐसे ऑर्गन पड़े होंगे तो बच्चों कोई उनको सपोर्ट नहीं होगी, दे विल फॉल डाउन। सो ये ऑर्गन या तो पोस्टीरियर, अगर दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, ये ऑर्गन पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ या आपस में अटैच्ड होते हैं थ्रू द पेरिटोनियम, और इन पे जो पेरिटोनियम कवर करती है और साइड की जो पेरिटोनियम इनको सस्पेंड करती है, जो सस्पेंड करने वाली पेरिटोनियम है, दिस इज नोन एज द पेरिटोनियल फोल्ड. फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन हियर, यू कैन सी दिस ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर वाला ऑर्गन बनाया है, गट ट्यूब मान लो, गट ट्यूब है, ये गट ट्यूब सस्पेंड कर रही है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से थ्रू पेरिटोनियल फोल्ड. सो दिस थिंग is peritoneal fold. Okay, so according to this we can divide organ in two parts, intraperitoneal and retroperitoneal. Intraperitoneal organ वो है जो सस्पेंडेड है, सॉरी, intraperitoneal organ वो है जो सस्पेंडेड है विद पेरिटोनियम एंड इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम फ्रॉम थ्री साइड्स. कोई एक साइड तो बच्चों ओपन होगी, ऐसा तो नहीं है पूरा पेरिटोनियम से ही कवर्ड होगा, तो कोई एक साइड पेरिटोनियम की रह जाएगी. दैट्स वाई द इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स विच आर सस्पेंडेड बाय द पेरिटोनियल फोल्ड्स, एंड दैट्स वाई दीज आर मोबाइल ऑर्गन्स. ये ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में मोबाइल हैं. एंड द एरिया, जो ये खाली स्पेस रहेगी, इसमें से क्या आएगा, इसमें से वेसल्स, lymphatics and nerves can pass through this structure to the organ. क्योंकि हमने बाकी जगह पे पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन्स हैं, उनके थ्रू ये न्यूरोवेस्कुलर, दिस इज नोन एज न्यूरोवेस्कुलर बंडल, न्यूरोवेस्कुलर बंडल उनके थ्रू क्रॉस होता है. लेकिन एब्डोमेन में तो ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज एब्डोमिनल कैविटी इज लाइक दिस, ये तो सारी की सारी एम्प्टी है. तो अगर इस किसी भी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई या न्यूरोवेस्कुलर बंडल को पहुंचना है तो किसके थ्रू पहुंचेगा, थ्रू दिस पेरिटोनियल फोल्ड. दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी पॉइंट इज क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू. these are stomach, these are intraperitoneal organs are stomach, jejunum, ileum, cecum, transverse colon, appendix and sigmoid colon. These are intraperitoneal organs. Now retro means behind. That means those organs which are not suspending, they are not suspending with the posterior abdominal wall, they are just covered from one side. These organs are retroperitoneum, पेरिटोनियम के पीछे हैं. ओके, सो इनके पास कोई ऐसे सस्पेंसरी चीज तो है नहीं, सो दे आर इमोबाइल, दे कांट मोबाइल, दे आर फिक्स्ड. सो retroperitoneal are fixed and intraperitoneal are mobile organs. Now यहाँ पे आप एक टर्म पढ़ते हो, जाइगोसिस. जाइगोसिस मीन्स कुछ ऑर्गन्स, some organs they were suspended with the peritoneum, that means they were intraperitoneal, because then with development the visceral layer of this peritoneum will fuse with the parietal layer of posterior abdominal wall. In this way these organs become retroperitoneal. मतलब zygosis is a term by which the intraperitoneal organs are converted to the retroperitoneal organs. So this is known as zygosis. और जो organ अब retroperitoneal हुए, these are known as the secondary retroperitoneal organ. जो ओरिजिनली, जो डेवलपमेंट के टाइम ही
पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ ऐसे अटैच थे, दोज आर ऑलरेडी रेट्रो, तो बोथ है प्राइमरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, दीज आर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। नाउ रिलेशंस ऑफ पेरिटोनियम विद विसरा, हमने पहले बोला वी हैव इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स एंड वी हैव रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। इंट्रा आर जो पेरिटोनियम से कवर्ड हैं एंड दे आर सस्पेंडेड, सो दे आर मोबाइल, जेजुनम स्टमक, जेजुनम, इलियम, सिकम, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मोइड कोलन। रेट्रो, रेट्रो हमने भी बोला टू टाइप्स के, प्राइमरी जो शुरू से ही रेट्रो थे, सेकेंडरी जो जाइगोसिस से रेट्रो हुए, दीज वर प्राइमरी वर किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड्स एंड यूरेटर, ये बच्चों पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास होते हैं, सो दे आर ओनली कवर्ड बाय एंटीरियर सरफेस। सेकेंडरी, सेकेंडरी आर पैंक्रियाज एक्सेप्ट टेल, टेल हम आगे करेंगे, इट इज इंट्रा, ड्यूडेनम एक्सेप्ट initial 2 centimeter, it is also intra, these both are question. Then ascending colon, descending colon and rectum, upper third only, these are the retroperitoneal organs. Okay. So classification of folds जो हमने अभी डिस्कस किया वो आगे कैसे क्लासीफाई किए होते हैं, these are the peritoneal folds are classified into 3 types, these are mesentery और mesocolon, then omentum and the ligaments। मतलब पेरिटोनियम ही एब्डोमेन में, पेरिटोनियम को 3 तरह में हम, पेरिटोनियम से स्ट्रक्चर बनते हैं 3 तरह से पढ़ते हैं हम, मेसेंट्री, ओमेंटम, लिगामेंट। दैट मीन्स एब्डोमेन की मेसेंट्री, एब्डोमेन का ओमेंटम, ओमेंटम के लिगामेंट का अगर कहीं भी कंसर्न आता है दैट इज रिलेटेड टू द पेरिटोनियम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एम्ब्रियोलॉजी करनी पड़ेगी। एम्ब्रियोलॉजी मतलब डेवलपमेंट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन जब डेवलप होता है बच्चों तो एब्डोमेन 3 पार्ट्स में डेवलप होता है, दिस इज फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। सो दिस थिंग, दिस इज द डोर्सल साइड, दिस इज एंटीरियर साइड, वेंट्रल साइड, दिस इज डोर्सल साइड। डोर्सल मोस्ट we have the aorta, dorsal aorta. So dorsal aorta will give the vessels to these parts जो हमने 3 पार्ट किए, foregut, midgut and hindgut। तो vessel for foregut is known as celiac artery, vessel for midgut is superior mesentery, then for inferior we have the inferior mesentery for hindgut। Okay, so we had 3 vessels for 3 parts of the guts। इसके अकॉर्डिंग आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। सो एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द फोल्ड्स, मतलब जिस हिसाब से हमारे ये दिस इज द गट ट्यूब, ये गट ट्यूब एम्ब्रियोलॉजिकली कैसे डेवलप हुई है और कैसे कैसे ये रोटेशंस करेगी, टर्न्स करेगी, और इसमें ऑर्गन्स कहाँ कहाँ डेवलप होंगे, किस हिसाब से डेवलप होंगे, उसी हिसाब से हमारे पास फोल्ड्स बनते हैं। इनको पढ़ने के लिए एम्ब्रियोलॉजी जरूरी है, यहाँ हम ब्रीफ करेंगे, अदरवाइज मेन एम्ब्रियो आप एम्ब्रियो के टॉपिक में पढ़ोगे। तो अगर मैं फोरगट की बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल द फोरगट, टिल हियर इट इज फोरगट, दिस वाज द पॉइंट। ओके, सो द फोरगट is the only part of developing GIT which has both anterior and posterior mesentery। और यहाँ पे याद रखना बच्चों, इट इज़ वेरी इजी, पेरिटोनियम टफ नहीं है, पेरिटोनियम में आप ऑर्गन याद रखो और उस हिसाब से आप आगे उसको कर सकते हो। सो दिस इज एंटीरियर साइड, दिस वन इज पोस्टीरियर साइड ऑफ बॉडी वॉल, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। अगर कि मैं फोरगट की बात करूं तो पूरा गट ऊपर से फोरगट, दिस इज मिडगट, दिस ग्रीन इज मिडगट एंड नाउ ब्लू इज हाइंडगट। तो ओनली द फोरगट इज द पोर्शन, येलो वाला, ओनली द फोरगट इज द पोर्शन, दिस इज गट ट्यूब। फोरगट में गट ट्यूब का मेन पार्ट होता है स्टमक, स्टमक को बोलते हैं हम गैस्ट्रा।
So only the stomach area or the foregut is the part of GIT tube which has both anterior and posterior mesentery. अब यहाँ पे हमने अभी बोला कि फोरगट में गैस्ट्रो होता है, दैट्स वाई इस मेजेंट्री को बोलते हैं गैस्ट्रम, मीजो गैस्ट्रम। मीजो वर्ड बच्चों जहाँ भी आएगा इट इज रिलेटेड टू द पेरिटोनियम। सो फोरगट में बिकॉज ऑफ द डेवलपिंग स्टमक ट्यूब फोरगट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेंट्रल आगे वाला, वेंट्रल इज एंटीरियर, वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम एंड डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। This one is the dorsal mesogastrium. Now with the development this ventral mesogastrium में लीवर डेवलप होगा। अब लीवर ने वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम को लीवर ने दो में डिवाइड कर दिया, वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम एंड डोर्सल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम। सेम स्प्लीन का है लेकिन वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो अगर हम बोलते हैं वेंट्रल पार्ट ऑफ द वेंट्रल मेसोगैस्ट्रियम इन फ्रंट ऑफ द लिवर, that means this part is present between the liver and anterior abdominal wall, because this one the anterior abdominal wall. So the ventral mesogastrium is divided into two parts, ventral and dorsal. ये mesogastrium दो में डिवाइड होगी by developing liver. Ventral part is ventral और anterior to the liver, और ये पार्ट जो है ये बनाएगा falciform ligament and coronary ligament. These are the ligament present anterior to the developing liver. Okay, now the dorsal part of this thing, फिर उसी की बात कर रहा हूं मैं। वेंट्रल मेसेंट्री को लिवर ने दो में डिवाइड किया था, आगे वाला वेंट्रल था। अब बच्चों पीछे वाला दिस इज डोर्सल, बिहाइंड इज डोर्सल। सो दिस डोर्सल पार्ट ऑफ वेंट्रल मेसेंट्री will form the lesser omentum. That means this dorsal part of ventral mesentery is present between liver and gut tube. Clear? Next then now we will discuss about the dorsal mesogastrium. First हमने किया ventral mesogastrium. अब dorsal mesogastrium जो है ये भी बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन, डोर्सल में हमें पता है स्टमक के पीछे स्प्लीन डेवलप होगी, डेवलपमेंट ऑफ स्प्लीन, दिस डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वेंट्रल पार्ट ऑफ डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम एंड डोर्सल पार्ट ऑफ डोर्सल मेसोगैस्ट्रियम। नाउ इट्स इजी, लास्ट स्लाइड में फास्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे। So ventral part of dorsal mesogastrium and dorsal part of dorsal mesogastrium. Ventral part is present between stomach and spleen. तो नाम लिगामेंट के बहुत इजी हैं, ऑर्गन को याद करो, उन्हीं की कनेक्शन बना दो। So ventral part of dorsal mesogastrium will form the gastrosplenic ligament, and this dorsal is यहाँ बच्चों राइट किडनी डेवलप होगी, तो डोर्सल विल फॉर्म द लीनोरिनल एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक बिटवीन गैस्टर एंड डायफ्राम। ओके, सो दीज विल बी द लिगामेंट्स ऑफ द फोरगट। ओके, लिगामेंट्स क्या हुए? दीज आर नथिंग इन पेरिटोनियम, लिगामेंट्स आर डबल फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम ओनली। अब पेरिटोनियम में आपको ऑर्गन्स हैं, ऐसे बोनी स्ट्रक्चर्स तो बहुत कम है, तो बोन वाले अटैचमेंट वाले लिगामेंट नहीं है, वो हम बोन और जॉइंट्स में पढ़ते हैं। यहाँ पे दीज आर द ओनली द फोल्ड्स ऑफ द पेरिटोनियम। नाउ अगर हम मिडगट की बात करें, दिस सेकंड मिडगट एज वेल एज हाइंडगट, दे डोंट हैव वेंट्रल mesentery. So this is anterior side, this is posterior side. You can appreciate ये जो ब्लू कलर है
ये फोरगट के वेंट्रल डोर्सल दोनों साइड है, मिडगट एंड हाइंड गट के ओनली डोर्सल साइड ही दिखाया है. सो फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन इजीली अप्रिशिएट that midgut and hindgut has only dorsal mesentery, no ventral mesentery. This is the question. Midgut and hindgut has no ventral mesentery. क्यों नहीं होती, वो हम एम्ब्रियो में पढ़ते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, हमने पहले बोला है फोरगट के बाद from this to this point, these are anterior and posterior intestinal portals. This green color, or no, this green color is the midgut. This midgut will form jejunum, ileum, terminal part of the ileum, then ascending colon, descending colon, ascending colon till the right two-third of the ट्रांसवर्स कॉलम. ये मिडगट से बनता है, उसके बाद हाइंडगट से बनता है. तो जो ये एरिया है ये सस्पेंड हो रहा है पीछे पेरिटोनियम से, और मिडगट का जो एरिया पेरिटोनियम से सस्पेंड होता है वो डोर्सल साइड से ही है. हमने पहले बोला वी हैव ओनली डोर्सल मेसेंट्री. सो दिस मेसेंट्री इज रिलेटेड टू जिजुनम, इलियम, मीजो अपेंडिक्स. मीजो मीन्स पेरिटोनियम, अपेंडिक्स जो अपेंडिक्स से रिलेटेड होगी. थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में डेप्थ में करेंगे. ट्रांसवर्स मीजोकोलोन एंड सिग्मोइड मीजोकोलोन, दीज आर द पार्ट ऑफ मिडगट. नो, अब इनको थोड़ा सा डेप्थ में हम जो हम करके आए हैं लास्ट स्लाइड्स में, इसी को डेप्थ में करेंगे. पेरिटोनियल फोल्ड्स, मीजेंट्री. पहले फोल्ड्स कौन कौन से होते हैं? वी हैव मीजेंट्री, मीजो अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, sigmoid mesocolon, greater omentum and lesser omentum. So we will discuss these all. These are the folds of peritoneum. कोई आपसे पूछे what is fold of peritoneum, वो हमने कर लिया. And what are the folds of peritoneum? These are the fold of peritoneum. So first of all, mesentery or mesocolon. Mesentery, entry means this, this is peritoneum. Entry is small intestine, colon is large intestine. So peritoneal fold which is hanging the part of small intestine is known as mesentery, and peritoneal fold which is suspending or hanging the part of large intestine or colon is known as mesocolon. So omentum word जो आता है, omentum हम दो जगह पढ़ेंगे. So omentum is the peritoneal fold that connect stomach with other viscera is known as omentum. Omentum word जब भी आएगा बच्चों, this is related to stomach. So this is related to stomach. Stomach को बाकी चाहे वो किसी organ के साथ या वो किसी wall के साथ सस्पेंड कर रहा है, अगर वो कोई पेरिटोनियल फोल्ड है, that is known as the omentum. So omentum जब भी वर्ड पढ़ो तो उसको आपने रिलेशन उसका लेना है स्टमक के साथ. एग्जांपल्स, वी हैव ग्रेटर ओमेंटम एंड वी हैव द लेसर ओमेंटम. फर्स्ट ऑफ ऑल दी थर्ड वन आर द लिगामेंट्स. लिगामेंट्स अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में किए. लिगामेंट्स आर नथिंग, दीज आर जस्ट फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम व्हिच आर होल्डिंग द ऑर्गन्स विद अदर ऑर्गन और द एब्डोमिनल वॉल. या तो वो ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ अटैच करेंगे लिगामेंट्स, या वो ऑर्गन को पोस्टीरियर ओविडुनल वॉल के साथ अटैच करेंगे. दोज आर नोन एज द लिगामेंट्स. गैस्ट्रोफेरेनिक बिटवीन गैस्टर एंड फेरेनिक इज डायाफ्राम. गैस्ट्रोस्प्लीनिक बिटवीन स्प्लीन एंड गैस्टर. गैस्ट्रोकोलिक बिटवीन गैस्टर एंड कोलन. ये ग्रेटर ओमेंटम बनाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेटर omentum. Omentum is related to stomach and it is apron-like structure. It is apron-like structure. It is thick fold of peritoneum. हम इस पूरी वीडियो में folds of peritoneum ही डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी हम करेंगे those are the fold of peritoneum. So greater omentum is thick fold of peritoneum which is hanging from stomach and
the adjacent 2 centimeter of duodenum. That means बच्चों अगर मैं स्टमक ड्रा करूं with adjacent 2 centimeter of duodenum, this is adjacent 2 centimeter of duodenum, this is lesser curvature and this is greater curvature of stomach. So greater. So from the greater curvature of stomach and proximal 2 centimeter of duodenum, एक पेरिटोनियम फोल्ड हैंग करता है. अब इस एरिया में होगा क्या जहां भी पेन जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन. पेरिटोनियम फोल्ड हैंग करता है anterior to small intestine or the coils till the variable position or extent. This fold is known as the greater omentum. This omentum, the greater omentum, is formed by 4 layers of peritoneum. In this diagram we will discuss the attachment and the layers. So हमने अभी किया कि greater omentum की upper attachment क्या है. This one is liver, this is stomach, this is transverse colon, and here we have the other lobe of liver. So this side is anterior abdominal wall बच्चों, this side is posterior. This is sagittal section, बीच से sagittal section लिया है और हम अब इसमें पेरिटोनियम को देखने लगे. You can appreciate these lines. So fold of peritoneum, stomach की anterior side है, ventral side of stomach will hang downward. 2 layers आ गई. First layer, this was the first layer and this is the second layer. So first layer and second layer, they are hanging ventral to the stomach and they will fold on itself. अपने आप पे fold हुई upward backward. First layer as well as second layer. Second was yellow, first is black. So दोनों लेयर अपने आप पे फोल्ड हुई. अब बोलता है second layer will pass to the posterior abdominal wall and it will join this area. So second layer जब posterior हो गई तो इसको हम बोलते हैं third layer. First layer जब posterior हुई, it will cover the transverse colon and it will hang like the transverse mesocolon and then it will pass downward to the posterior abdominal wall and hang other organs. And now this is fourth layer. इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लेयर ब्लैक वाली 2 लेयर्स आई. फर्स्ट लेयर उसी से बनाता हूँ. फर्स्ट लेयर and second layer. These layers were running ventral to the stomach and at different levels of the coils. First layer will turn back and it will become fourth layer. Second layer will turn back and it will become third layer. Now the space between third and second layer, upper part, will form lesser sac. Sacs और ये स्पेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा डिस्कस करेंगे. और फोर्थ लेयर विल कंटिन्यू डाउनवर्ड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ और बाकी ऑर्गन्स को भी हैंग करेगी. दैट मीन्स स्टमक को देख लो आप. स्टमक फुली कवर्ड हो गया. स्टमक इज इंट्रापेरिटोनियल एज वेल एज फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम, ये इंट्रापेरिटोनियल होते हैं. नाउ कंटेंट, इट इज क्वाइट इजी. इस एरिया में होता क्या है बच्चों? वी हैव द वेसल्स. These vessels are known as gastroepiploic vessels. Right and left gastroepiploic vessels. Then
एडिपोज टिश्यू। यू कैन अप्रिशिएट ग्रेटर ओमेंटम में आपको दिस इज ग्रेटर ओमेंटम, ये पूरा येलो येलो ग्रेटर ओमेंटम है। दिस इज द स्टमक एंड ड्यूडेनम, ग्रेटर कर्वेचर। यहाँ से नीचे को हैंग कर रहा है, डाउनवर्ड हैंगिंग, दिस इज ग्रेटर ओमेंटम, इट इज covering the coils and it is yellow in color, so fat, and it has white patches. So function of greater omentum, it is storehouse of fat, policeman of abdomen, last video में हमने कर लिया है, वहाँ आप देख सकते हो। Then it has milky spots, why? Because of the aggregation of macrophages, इसमें aggregation of macrophages होते हैं, उसकी वजह से इसको हम मिल्की स्पॉट बोलते हैं। Then lesser omentum नाम से क्लियर है, ग्रेटर से छोटा होगा, एंड इट इज अटैच्ड टुवर्ड द लेसर साइड, ग्रेटर साइड, लेसर साइड, लेसर कर्वेचर एंड अपर 2 सेंटीमीटर ऑफ ड्यूडेनम। सेम था, बस साइड चेंज होगी, ग्रेटर लोअर साइड था, लेसर अपर साइड है। सो इट इज अटैच्ड फ्रॉम हेयर एंड इट विल मूव अपवर्ड फॉरवर्ड टुवर्ड लिवर। सो इसकी अटैचमेंट, इंफीरियर अटैचमेंट तो हुई है, लेसर कर्वेचर एंड एंटीरियर और प्रोक्सिमल, नॉट एंटीरियर, दिस इज प्रोक्सिमल 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम। अपर अटैचमेंट हमने बोला इट विल रन टुवर्ड द लिवर, लिवर है ये, लोअर सेक्शन ऑफ लिवर, इंफीरियर साइड से दिखाया, अदरवाइज लिवर बच्चों ऐसे पड़ा है, ऐसे लिवर है। सो इट इज अटैचिंग ऑन द inferior surface of liver. So this is the inferior surface of liver. It is attaching on the inferior surface of liver in the form of inverted L. You can appreciate this one is the inverted L. Inverted L. Inverted L, its vertical limb is attached to the fissure of ligamentum venosum. Okay? So we have the fissure of ligamentum venosum. This फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम से अटैच होता है एंड द पोर्टा हेपेटिस के दोनों लिप्स पे। ओके, सो लेसर ओमेंटम की अटैचमेंट है, अपर अटैचमेंट इज ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर अराउंड द फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसम एंड द पोर्टा हेपेटिक, एंड लोअर अटैचमेंट इज लेसर कर्वेचर एंड proximal 2 centimeter of duodenum. So in this diagram you can appreciate this is stomach and proximal 2 centimeter of duodenum, this one is inferior surface of liver, this thing is the lesser omentum and this one is the greater omentum. So parts of lesser omentum, it is very easy, किस किस के बीच में था, स्टमक और लिवर के बीच में तो हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, कंटेंट्स लेसर सैक वाली साइड, लेसर कर्वेचर की साइड पे है, यहाँ पे हमारे पास होती हैं वेसल्स, वी हैव द वेसल्स, दीज आर द गैस्ट्रिक वेसल्स, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स with lymph nodes, with nerves, and this is very important, the right free margin, this is right side, the right free margin of the lesser sac contains, you can appreciate 3 structure, portal vein, bile duct, hepatic artery। बच्चों इसमें hepatic vein नहीं होती, याद रखना है, this is question। हम बोलते हैं what are the structures related to right free margin of the lesser omentum, so this is the answer, these are bile duct, portal vein and hepatic artery। दवा से आप इसको याद कर सकते हो, इसमें दवा स्ट्रक्चर होते हैं, डक्ट, वेन, आर्टरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके नाम भी याद रखें। देन ऑटोनोमिक नर्व्स, लिम्फेटिक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then mesoappendix, it is quite easy, meso means peritoneum, appendix, so peritoneal fold which will hang the appendix is known as the mesoappendix, it is triangular, you can appreciate this one, it is a triangular
fold which is hanging the vermiform appendix, and it is present till the tip of the vermiform appendix. It is hanging the vermiform appendix with ileocecal junction. So बच्चों, this is ileum and this is cecum. So this thing is the ileocecal junction. So vermiform appendix is being hanged by this mesoappendix. This is question. It runs till the tip of the vermiform appendix. So mesoappendix में contents क्या होंगे? Appendicular artery and vein, so appendicular vessels and lymphatics, autonomic nervous system. Transverse mesocolon, quite easy. Meso is again peritoneum, colon is colon. So the part of the peritoneum which is hanging transverse colon is known as the transverse mesocolon. It is very broad and horizontal fold of the peritoneum. It will suspend the transverse mesocolon with posterior abdominal wall. So it is attached here. You can appreciate this structure. This is pancreas. So transverse mesocolon is attached on the anterior surface of the on the anterior border of the pancreas. बच्चों ये pancreas की anterior side है, इसका ये anterior border है जो black color से किया था हमने, अभी yellow किया है. So this is the anterior border. So transverse mesocolon is attached on this horizontal line. In this diagram you can easily appreciate this thing. This is transverse mesocolon. It is hanging the transverse colon. Content same. इसमें भी क्या होगा? Middle colic vessels होंगी, middle colic vessels होंगी, and autonomic nervous system nerves होंगी, lymphatics. Sigmoid mesocolon. It is little bit important as compared to the transverse mesocolon. Sigmoid नाम से clear है. So it is the peritoneal fold which is suspending sigmoid colon. So बच्चों, this is sacrum. This is sacrum. Sigmoid colon is present in relation to this sacrum. It is triangular in shape. Shape इसकी important है. It is triangular, inverted होता है ये. So inverted V shape होता है ये, like this. I should change the color. Color same हो गया, एक मिनट. So this, ये आपको inverted V लग रही है. This inverted V is the attachment of sigmoid mesocolon. This one is the apex, and apex is present at the bifurcation of common iliac. So बच्चों, this is abdominal aorta. It is divided into common iliac, right and left. So this one is the left common iliac. It will divide into internal and external iliac. So the apex of this sigmoid mesocolon is related to the bifurcation of left common iliac artery, and this is important. Behind this we have left ureter. Left ureter is related to sigmoid mesocolon. Then अगर मैं इस चीज की बात करूं, this side is right side, this side is left side. So it has right limb and it has left limb. So left limb of mesocolon, sigmoid mesocolon, is attached to this structure, external iliac artery, and right limb is attached to the pelvic bone. Pelvic wall है, ये bone के साथ attached होता है. So these are the attachment. Left is attached to the artery and right is attached to the pelvic wall. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. Thank you.